हम बार बार कह रहे हैं सिस्टम फेल इसलिए होता है, कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। इंस्टीट्यूशन सक्रिय तभी होता है जब वीवीआईपी फौज पहुंचती है, चाहे वो सीएम के नाम पर हो या पीएम के नाम पर हो। इंस्टीट्यूशन काम क्यों नहीं करता है? छोड़िए कुशीनगर, कहिएगा कि बहुत पिछड़ा इलाका है, दुरस्त का इलाका है। हम आपको दिल्ली और जहां पर खड़े हैं नोएडा में, वहां की एक स्थिति बतलाते हैं इंस्टीट्यूशन के फेल होने का मतलब क्या होता है। रिपोर्ट देखिए। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें बेटा गायब हो जाए और उसे खोजने के लिए पुलिस से लेकर एसआईटी भी बन जाए और जांच सीबीआई के पास भी चली जाए, पर मां बाप को बेटा नहीं मिलता। और दूसरी तरफ जांच के लिए हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आदेश दे दे, पर बेटा नहीं मिलता। तो अभिनव के गायब होने का दर्द बीते 5 बरस से इन आंसुओं में गुम हो चला है। एक एक बात उसकी याद आती, ऊपर से आवाज लगाता था, मम्मी क्या कर रही हो, मम्मी खाना दे दो, मम्मी नाश्ता दे दो। अब ना उसके जाने के बाद ना बनाने का मन करता है, ना कुछ खाने का मन करता है। तो 5 बरस बीत चुके हैं, पर इस मां के आंसू आज भी नहीं सूखे। बेटे का जिक्र आते ही आंखें भर आती हैं। मन में एक ही सवाल कौंता रहता है, पता नहीं कहां होगा उसका बेटा। अभिनव मित्तल 2013 से गायब है। पिता बताते हैं 17 अक्टूबर 2013 की शाम नोएडा से उनका बेटा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर अभिनव की तलाश में माता पिता ने अगले ही दिन नोएडा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके साथ ही शुरू हो गई बेटे के खोज और इंसाफ के संघर्ष की कहानी, जो आज तक जारी है। कुछ चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे हमें लगता है कि अभिनव के साथ कुछ हुआ है, तो हम वो सारे सबूत पुलिस को देते हैं, लेकिन पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है। दर्ज करने में करीब 2.25 महीने लगा के 22/12/2013 को एफआईआर दी जाती है। पिता सत्यनारायण का कहना है कई हफ्तों तक वो थाने के चक्कर लगाते रहे। एसपी से मिले, डीएम से मिले, लगा पुलिस कुछ करती नहीं, तो फिर सीएम का दरवाजा खटखटाया। तब अखिलेश यादव सीएम हुआ करते थे, पर हुआ कुछ नहीं, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अक्टूबर 2014 हाईकोर्ट पहुंचे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसआईटी बनी, लेकिन बेटा एसआईटी को भी नहीं मिला। मामला सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन इसके बाद भी इंसाफ या कहें बेटा नहीं मिला। हर महीने हम रिमाइंडर देते हैं, हमें कोई जवाब नहीं दिया जाता है। अचानक हमको पता चलता है कि सीबीआई सुप्रीम कोर्ट गई है कि हम इस केस को नहीं करेंगे। यह सुपरफ्लुअस केस बनाया गया है, सुपरफ्लुअस केस बनाया गया, जैसे आदमी गायब ही नहीं है, आदमी तो ऐसे ही गायब हो गया। अभिनव की मां मंजू मित्तल कहती है जब से बेटा गायब हुआ है, घर वीरान हो चला है। थोड़े दिनों बाद मेरी बहू भी जाने को तैयार हो गई। मैंने उसको बहुत रोका, बेटा हम बहुत अकेले हैं, बुढ़े बुढ़िया ना बनाते हैं ना खाते हैं, कुछ करते, तुम रुक जाओ मेरे साथ। बोले नहीं मम्मा मैं नहीं रुक पाऊंगी, यहाँ पे मैं जा रही हूँ। वो भी चली गई छोड़ के। अब हम लोग अकेले रह गए। अकेले हम लोग दोनों इतना भागते रहे चारों तरफ, कहीं ढूंढने के लिए बच्चे को, सब कुछ कोशिश करते रहे, कहीं कुछ नहीं पता चल रहा उसका। अब ये मामला सीबीआई के पास है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि 4.5 साल बीत गए। इस पूरे मामले में पुलिस, हाई कोर्ट, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट यानी पूरी सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व हो गई, लेकिन एक बच्चा अभी तक लापता है। आखिर क्यों? तो बीते 5 साल से ये परिवार पुलिस थाने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के चक्कर लगा चुका है, लेकिन ना बेटे का कुछ पता चला, ना कोई उम्मीद ही जगी। सवाल है कि अब कौन सी एजेंसी बची है या कौन सी अदालत बची है। तो जांच का ये हाल वो अभी दिल्ली से सटे नोएडा में, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के गायब होने का मामला। तो क्या कहा जाए, बेटा नहीं मिल रहा या इंसाफ ही गायब है? हम रिटायर्ड आदमी कब तक जिएंगे? हमारे शायद सीबीआई भी ये वेट कर रही है हम लोग कब चले जाएं इस दुनिया से, जिससे उनको कुछ नहीं कर, कोई फॉलो करने वाला नहीं होगा उनके लिए। तो हमारा अनुरोध है सीबीआई से कि इस केस को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करके लोगों को इंटेरोगेट करें। संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट।